गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे मस्कुलर टिश्यू का टॉपिक। ठीक है, पेशी ऊतक। इसमें हमारा क्या होता है कि जो हमारी मतलब ये पेशी ऊतक होते हैं, ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। मतलब क्या करेंगे, पहले सिकुड़ेंगे और फिर वो फैलेंगे। तो ये इस सिकुड़ने और फैलने की वजह से, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से क्या होगा कि हमारे अंदर मूवमेंट होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मस्कुलर टिश्यू। और इसमें जो क्या होता है, जो मेनली सेल्स होती है वो कौन सी होती है, मायोसाइट सेल्स होती है, जिनसे ये बने हुए होते हैं। तो मेनली ये जो टिश्यू होते हैं, मस्कुलर टिश्यू, ये 3 टाइप के होते हैं। पहला हमारा होता है वॉलेंट्री मसल्स, दूसरा हमारा होता है इनवॉलेंट्री मसल्स, तीसरा हमारा होता है कार्डिक मसल्स। ठीक है, वॉलेंट्री मसल्स कौन सी होती है हमारी, वॉलेंट्री को हम बोलते हैं ऐच्छिक पेशी। ठीक है, और इनवॉलेंट्री को हम क्या बोलते हैं, अनैच्छिक पेशी। और हमारी जो कार्डिक मसल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कार्डिक पेशियाँ। ठीक है, तो आज हम ये 3 टाइप की पेशियाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपकी कौन सी, ऐच्छिक पेशी। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री मसल्स। तो आप सबसे पहले देखिए, वॉलेंट्री मसल्स इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, हम इनको अपनी इच्छा के अनुसार मूव कर सकते हैं। ठीक है, हमें जैसे इनको मूव करना होता है, अपनी मर्जी से हम इनको मूव कर सकते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, ऐच्छिक पेशी या वॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, दूसरा इसके 3 नाम होते हैं। पहले तो हमने वॉलेंट्री मसल्स का तो पता कर लिया, मतलब ऐच्छिक का, कि हमारा क्या होता है कि इसको हम अपनी तरफ से मूव कर सकते हैं अपने हिसाब से। दूसरा इसको बोलते हैं हम स्ट्राइटेड मसल्स। ठीक है, स्ट्राइटेड क्यों बोलते हैं, स्ट्राइटेड मतलब क्या हो गया आपका, रेखित पेशियाँ। ठीक है, स्ट्राइटेड मसल्स स्ट्राइटेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके बीच में आप देखोगे लाइनिंग आपको दिख रही होगी। ठीक है, ये लाइनिंग की वजह से ही हम इनको क्या बोलते हैं, स्ट्राइटेड मसल बोलते हैं, मतलब रेखित पेशियाँ बोलते हैं। तीसरा हमारा इनको बोलते हैं हम स्केलेटन मसल, मतलब कंकालिया पेशी। तो हम इनको स्केलेटन मसल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या होती है, ये हमारे स्केलेटन से अटैच होती है। मतलब कि हमारी जो हड्डियाँ होती है, बोन्स होती है, ये उनसे अटैच होती है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, स्केलेटन मसल्स। और उनके क्या करती है, इनके मूवमेंट में हेल्प करती है। तो मेन काम क्या होता है इनका, जो ये वाली होती है हमारी रेखित पेशी, मतलब जो हमारी क्या होंगी, स्ट्राइटेड मसल्स जो होती है, इनका मेन काम आपका क्या हो गया कि ये क्या करती हैं, आपका मूवमेंट में हेल्प करती हैं और हमारी मतलब मर्जी से, हमारी इच्छा के अनुसार काम करती हैं। ठीक है, फिर ये क्या करती है, ये थक भी जाती है, तो इनको क्या होता है, रेस्ट की ज़रूरत होती है। जैसे कि जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो एक्सरसाइज में हमारी कौन सी मसल काम आएंगी, यही वाली मसल काम आती है, स्केलेटल मसल ही। ठीक है, तो जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हम थक जाते हैं, तो हमारी क्या होता है, मसल्स को क्या होती है, रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री मसल्स, क्योंकि हमारी इच्छा से काम करती हैं। दूसरी हमारी होती है अनैच्छिक पेशी। ठीक है, इनवॉलेंट्री मसल्स, ये हमारी हो गई इनवॉलेंट्री मसल्स। तो इनवॉलेंट्री मसल्स हमारी कौन सी होती हैं, जो हमारी इच्छा से काम नहीं करती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, अनैच्छिक या इनवॉलेंट्री मसल्स। अब इसके अंदर देखो, आपको जैसे इसमें लाइनिंग दिखाई दे रही है, इसमें आपको लाइनिंग में नहीं दिखाई दे रही होगी, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन स्ट्राइटेड, मतलब अरेखित पेशियाँ। ठीक है, नॉन स्ट्राइटेड या फिर अरेखित पेशियाँ। और इनमें क्योंकि ये लाइनिंग्स नहीं है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, स्मूथ मसल्स या फिर चिकनी पेशियाँ। ठीक है, तो हमने इनके 3 नाम क्या हैं, स्मूथ मसल्स और नॉन स्ट्राइटेड मसल्स। ये दोनों किस वजह से हैं, क्योंकि इनमें क्या है, लाइनिंग नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, इस वजह से हम इनको क्या बोलते हैं, स्मूथ और नॉन स्ट्राइटेड, मतलब चिकनी और अरेखित पेशियाँ। और इनवॉलेंट्री हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री या फिर अनैच्छिक पेशी। ये आपकी मेनली कहाँ पे मिलती है, जैसे आप ये देख भी पा रहे होंगे कहाँ पे मिलती है आपकी, कि आपकी जो भी ये इंटेस्टाइन होती है, इसकी सभी वॉल्स में कौन सी होती है, इसकी सभी वॉल किससे बनी होती है, आपकी अरेखित पेशी से बनी होती है, इनवॉलेंट्री से बनी होती है। ठीक है, फिर आपका क्या हो गया, यूरिनरी ट्रैक हो गया। ठीक है, ये सारे आपके किससे बने होते हैं, इन्हीं वाली उससे बने होते हैं। क्योंकि आपने कभी भी देखा होगा कि ऐसा नहीं होता कि हम खाने को स्टोर कर लें और फिर हम कहें कि चलो अब हमारा खाना अब जाके डाइजेस्ट हो जाओ। ठीक है, वो अपने आप ही होता है, वो हमारी बॉडी के अंदर सारा काम अपने आप ही होता है, उसमें हमारा कोई काम नहीं होता। ठीक है, इसलिए इनको क्या करते हैं हम, इसलिए इनको हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स। ठीक, और फिर ये कभी भी, ये वाली मसल्स जो होंगी, इनको आराम की ज़रूरत नहीं होती, मतलब ये थकती नहीं है इतना ज़्यादा। और ये क्या करती है कि इनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, इस मसल में क्या होगा, जब इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका जो खाना है वो आपका पूरी बॉडी में, जैसे यहाँ पे आपकी क्या है, ईसोफेगस है, तो उसमें खाना नीचे आ सकता है। ठीक है, किसकी वजह से, जो इसमें कॉन्ट्रैक्शन होंगे,
इनवॉलेंट्री मसल में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तीसरा आपका कौन सा है, कार्डिक मसल। इसके आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, क्योंकि ये वाली केवल स्पेशलाइज्ड मसल है जो कि हमारे कहाँ पर पाई जाती हैं, हार्ट में पाई जाती हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, कार्डिक मसल्स। अब इस वाली कार्डियक मसल जो होती है इनमें दोनों की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। हमारी स्केलेटल मसल की भी प्रॉपर्टी होगी इनके अंदर, मतलब रेखित पेशी की भी होगी और अरेखित पेशी की भी होगी, ठीक है। इन दोनों की प्रॉपर्टी किस में होती है, हमारी इस वाली में होती है। कैसे होती है वो अब हम देखेंगे। क्यों, देखो आपको इसमें क्या दिख रहा होगा, लाइंस दिख रही होंगी, ठीक है। ये लाइन क्या होती है, लाइन की वजह से इसके अंदर किसकी प्रॉपर्टी आ गई, आपकी रेखित पेशी की। मतलब कि जो आपकी स्ट्राइटेड मसल है इनकी क्वालिटी क्या आई कि इनके अंदर लाइंस प्रेजेंट है, और ये हमारी इच्छा से काम नहीं करती है, मतलब इनवॉलेंट्री होती हैं, ठीक है, अनैच्छिक होती है। तो ये वाला कहाँ से आया, ये वाला यहाँ से आया, तो इसके अंदर क्या होता है, जो दोनों के गुण होते हैं, और ये केवल मेनली आपके कहाँ पाई जाती हैं, केवल हार्ट के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। और ये आपको दिख रहा होगा, ये वाली आपकी कैसी होती है, ब्रांच्ड होती है, मतलब इनके अंदर क्या है, अलग अलग ब्रांचेस प्रेजेंट है, बट गई हैं ये आपस में, ठीक है। और ये आपस में किससे जुड़ी रहती है, गैप जंक्शन से। हमने पढ़े थे ये सारे जंक्शन, ये हमने किस में पढ़े थे, ठीक है। तो ये आपस में किससे जुड़ी रहती हैं, आपकी गैप जंक्शन से। और ये कैसी शेप में होती है, आपकी सिलेंड्रिकल शेप में होती हैं। इनको कभी भी आपके आराम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी ये ज़िंदगी भर बिना रुके आपका क्या करती रहेंगी कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती रहेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो ब्लड का पंप होता है, ठीक है, जो हमारा खून होता है वो यहाँ से हार्ट से हमारी पूरी बॉडी में पंप हो जाता है। क्योंकि ये बिना रुके ज़िंदगी भर काम कर सकती हैं, इनके अंदर क्या होता है, पूरा मूवमेंट होता है, इस वजह से क्या होगा, ये बिना रुके क्या कर सकती हैं, पूरी ज़िंदगी भर काम कर सकती हैं। और ये क्या करती है, हमारी पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन करती है, ठीक है। ये आपकी बेसिकली 3 टाइप की मसल्स थी, कौन कौन सी, कार्डिक मसल, कार्डिक पेशियाँ, स्केलेटल मसल मतलब कंकालीय पेशियाँ, और तीसरी आपकी कौन सी हो गई, स्मूथ मसल मतलब चिकनी पेशियाँ। तो ये 3 टाइप की आपकी मसल थी। आज के लेक्चर में बस इतना ही, थैंक यू।